ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान, शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। गुरु जी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। गुरु जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो संगत जी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिख कर भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से सत्संग पूरा सुना करो और गुरु जी की ब्लेसिंग लेते रहो। संगत जी आजकल लोग ब्लैक मैजिक बहुत करते हैं, करते भी अपने पास वाले या रिश्तेदार ही करते हैं। सभी रिलेटिव बुरे तो नहीं होते पर कई दिल में बहुत जलसी रखते हैं। उसके पास इतना सब कुछ क्यों है, बच्चे क्यों अच्छे सेटल हो गए, इनके पास इतनी बड़ी गाड़ी क्यों है, इनके पास इतनी ज़मीन क्यों है। इतनी घटिया सोच है लोगों की। त्योहार के दिन नज़दीक हैं संगत जी, किसी के घर का कुछ नहीं खाना है जिस पर आपको डाउट लगता है। सारे तो एक जैसे नहीं होते, उससे तो कुछ भी ना लेकर खाएं। भगवान के नाम पर भी प्रसाद कहकर किसी के ऊपर भी जादू टोना करवा देते हैं। संगत जी मैं इससे सब हालातों से बड़ी मुश्किल से निकली हूँ। मेरे साथ खुद ही ऐसा हुआ है। अभी भी लोग नहीं सुधर रहे संगत जी। ये नहीं सोचते कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तुम्हारा क्या हाल होएगा ऊपर जाकर। परमात्मा से नहीं डरते। घटिया सोच वाले लोग हैं बहुत संगत जी। रब से डरा करो, रब का खौफ खाओ थोड़ा। संगत जी कोई आपको भी मिठाई दे तो कोई भी तो अलर्ट हो जाओ। वो डिब्बा मंदिर या कहीं गुरुद्वारे में देकर माथा टेकाओ कि गुरु जी वाहेगुरु जी इसमें जो कुछ भी है इसमें ख़त्म करो, क्योंकि इसे प्रसाद बनाकर संगत में बांट दो। क्योंकि जब किसी गुरुद्वारा या मंदिर में ऐसी कोई मिठाई वगैरह जाएगी तो वो प्रसाद बन जाएगी। तो अपना मंत्र जाप जरूर करते रहे संगत जी। हर टाइम आपके मन में मंत्र जाप करते रहो। संगत जी चौपाई साहब जी का पाठ करो, सुनो, इससे ना कोई बुरी चीज़ असर नहीं करती। संगत जी जब आँख खुले तभी सवेरा, मतलब थोड़ा अलर्ट रहो जब आपको लगता है कुछ। संगत जी आप किसी भी धर्म को मानते हो, अमृत वेला में पाठ मंत्र जाप जरूर करो। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को भी ऑल प्रेस कर लें। जब नया सत्संग शेयर हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और संगत जी अब एक आंटी जी ने व्हाट्सएप पर लिखकर सत्संग भेजा है, मैं वो सुनाती हूँ। आंटी जी अपना नाम पता गुप्त रखना चाहती है। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ आप सभी गुरु जी की असीम कृपा से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मेरा शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अभी संगत जी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी कल मेरा बेटा बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते समय एक बच्चे ने उसका हाथ खींच लिया, जिससे उसके हाथ और कंधे के ऊपरी हिस्से में बहुत दर्द होने लगा। हड्डी ऊपर की तरफ उभरी हुई दिखाई दे रही थी और मेरे बेटे का रोना बंद नहीं हो रहा था। तो संगत जी हम तुरंत डॉक्टर के पास गए। पूरे रास्ते मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो मैंने गुरु जी का जल प्रसाद अपने बेटे को भी पिलाया और वहीं जल उसके दर्द वाले स्थान पर भी लगाया। मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी मेरे बेटे का दर्द कम हो जाए और अगर एक्सरे हो तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए।
गुरु जी की कृपा से डॉक्टर ने जब एक्सरे देखा तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरा बेटा पूरी तरह ठीक है। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, हर कष्ट मिटाने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो हमेशा मेरे अंग संगी रहते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। मेरे पति और अंकल जी पर जब भी कोई संकट आता है तो गुरु जी पहले काट देते हैं। अब बहुत जल्द हमारे यहाँ नगर पंचायत के चुनाव है। मैंने गुरु जी से अरदास की है, मुझे एक बार लोगों की सेवा का मौका दीजिए गुरु जी। मैंने चुनाव के लिए टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है, पर अब सब कुछ गुरु जी की मर्जी पर मैंने छोड़ दिया है। गुरु जी मुझे बोलने की शक्ति दीजिए ताकि मैं इलेक्शन के समय लोगों से अच्छे से बात कर सकूं और सच्चे मन से समाज की लोगों की सेवा कर सकूं। मेरा मन है, मैं पूरे तन मन से लोगों की सेवा करूंगी। मुझे विश्वास है, सब्र करो, गुरु जी बेहतर से बेहतरीन देते हैं। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी को भी गुरु जी का खूब आशीर्वाद दें गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का गुरु जी का थॉट है कि पुत्र तेरी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है, खुद पर ध्यान नहीं दे रही तू। हर रोज अमृत वेला उठकर साफ जल से आंखों को साफ कर, फिर आंखें बंद करके मंत्र जाप कर और श्रद्धा बनाए रख। जय गुरु जी बोलना मत भूल। गुरु जी कहते हैं इसे और संगत जी के साथ भी शेयर कर दे, तेरी आंखों की रोशनी बहुत तेज हो जाएगी। जय गुरु जी। मैंने कर दिया शेयर संगत जी, आगे संगत जी को भी बोल दिया मैंने कि वो सत्संग को शेयर करें, किसी के काम आ जाएगा। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी दे चरनां च कोटि कोटि नमन। मैं लुधियाना से गुरु जी दी बेटी जी। मेरा आज मंडे का शुक्राना सत्संग है। सतगुरु महाराज जी दे चरनां च कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी साडी हर चीज़ां दा ਜਾਂ हर जो साडे मन च ख्याल आउंदी ओहदा जवाब दिंदे ने। आज मैं सुबह में सोई हुई थी तो गुरु महाराज जी दे मुझे सपने में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे एक फ्रेंड सीगी, वो मेरे घर आंदी है तो आके मैंने कहती, देख ना तेरे दीवार ऊपर गुरु महाराज जी का कितना बड़ा स्वरूप बना हुआ है, मेरे घर की बात है। तो मैं जब देखती हूँ अरे हाँ, ये तो इतना बड़े मेरी कंध, मतलब मेरी जितनी दीवार ही थी कमरे की उतना बड़ा गुरु महाराज जी का स्वरूप बना हुआ है। फिर वो शिवभोलेनाथ में मतलब वो जो वो स्वरूप था वो बदल जाता है। उसके बाद हम लोग फिर कड़ा प्रसाद बनाते हैं और जो मेरे नज़दीक घर के लोग हैं जो गुरु जी महाराज को मानते हैं वो सभी बैठे हैं तो हम सत्संग करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक गुरु महाराज जी ने आज मुझे ये अमृत वेले में जे सपना दिखाया। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज जी शायद मुझे किसी चीज़ का संकेत देना चाहते हैं कि अपने घर पे सत्संग करा। और एक और सत्संग मुझे बार बार सुना रहे हैं कि बड़े मंदिर आ जा। गुरु महाराज जी तुसी बुलाना है, जब बुलाओगे तो मैं जरूर आऊँगी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। दूसरा, आज मैं सोच रही थी किसी खर्चे को लेके कि मैंने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया, आगे जाके क्या होगा, क्योंकि बच्चों के बारे में सोच रही थी। तो सतगुरु महाराज का विद इन 1 सेकेंड मुझे मैसेज आता है कि तेरे सिर के ऊपर तेरे प्यो दा हाथ है, क्यों घबरानी है, क्यों चिंता करती है, जद हुण तक सारे कारज पूरे हो गए ने, अगे भी हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ना शुक्रे प्राणी असी सतगुरु महाराज जी भुल जाने कि साडे सिर ते
महाशिव ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲ सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। क्योंकि मुझे ना 4-5 दिन से मैं यही महसूस सुन रही थी कि सभी के सपने में गुरु जी आते हैं, लेकिन मैं कल भी यही सोच रही थी कि गुरु महाराज जी पता नहीं मेरे सपने में तो आए नहीं, तो गुरु महाराज ने वो भी मेरी इच्छा पूरी कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। दूसरा जो मैंने अभी बताया कि मैं सोच रही थी इतना बड़ा खर्चा कर तो लिया है मैंने, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, उसका भी मुझे मैसेज आया कि क्यों टेंशन लेती है, जब अब तक तेरे सारे काम पूरे हो तो आगे भी हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तीसरा शुक्राना मेरा ये है कि कल से हम घर से कहीं बाहर गए थे, मेरे गुरु महाराज जी की मेहर नाल असी सुख सवेली अपने घर पे वापस आ गए हैं। नहीं तो रास्ते में डर ही लगा रहता है। 2-3 बार हमारा पहले, अब नहीं, इसके बार नहीं, पहले तो हमारा एक्सीडेंट होने से बच गया सी हम लोग। बस पता नहीं गुरु महाराज जी दी मेरे, इस बार बड़े आराम से हम लोग गए हैं, बाइक पे जाते हैं और बड़े आराम से हम आए हैं। कल शाम गए थे, आज शाम वापस आ गए हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि मैं जब भी चलती हूँ घर से तो गुरु महाराज जी को साथ लेके चलती हूँ। गुरु महाराज जी की मेहर नाल असी अपने घर आज वापस आ गए हैं। अनंत कोटि शुक्राना। आज इस बार इस तरह का कुछ नहीं होया कि जिससे सानू लगे कि साडा एक्सीडेंट होने लगा। पहले हम 4-5 बार पिछले महीने से लगातार यही चल रहा था कि हमारा एक्सीडेंट होने लगा है। तो इस बार गुरु महाराज जी की मेहर नाल बड़े आराम से हम गए, बड़े आराम से घर वापस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरनां च कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग करन दे विच कोई भुल चुक होवे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। अपने चरनां दा जोड़ी रखना, इस तरह ही अपने आशीर्वाद मेरे इस घर परिवार ते बनाए रखना। मेरे हसबैंड अंकल वालों, मेरे बेटे वालों, मेरी बेटी वालों, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 मेरे सतगुरु जी महाराज जी, चरना कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी। संगत जी, गुरुपा ने पिछले साल भी अपने आप से जोड़ा था। तो जब गुरु पूर्णिमा थी पिछले साल, ये उससे उसी टाइम के बाद का सत्संग है। मतलब उस टाइम पे मैं सॉरी संगत जी, उस टाइम पे ना मैं कनेक्ट हो रही थी। उन्होंने मुझे बहुत सारे मेरी जीवन की ऐसी बातें मुझे बताई जो मेरे साथ हो रखी थी, और वो सच था। मतलब जो भी मेरे साथ हुआ था वो सब गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवा दिया। तो उनका इन सब चीज़ों के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और तब मैं कह रही कि हाय, इन्हें कैसे पता। अब मुझे मतलब भगवान है, भगवान को तो सब कुछ पता ही होता है। तो उस टाइम मैं नई कनेक्ट हो रही थी। तो क्या होता, गुरुपा ने एक ना 2-3 सेकंड का सत्संग था, वो मैं सुन रही थी। वो एकदम से आया और उसमें ये था कि उस लेडीज़ ना वो पार्क में जा रही थी घूमने, और ना उसका पैर ना सांप पे पड़ने वाला था, और चारों तरफ से चिड़िया चहक रही, मोर चिल्लानी। सुबह पार्क में होगी वो। तो जैसे ही उसका पैर ना स्नेक पे पड़ने वाला था, सांप पे, तो गुरुजी ने एकदम से उसको पीछे से, उसको ऐसा लगा कि किसी ने आवाज़ लगाई और उन्होंने पैर रोक लिया। और ये मैं सुन रही थी सत्संग। ये सुनते सुनते मैं भी खिड़की तक गई हूँ। जो मेरी कमरे की खिड़की है, विंडो है, उसमें ना जाली नहीं है, बस शीशा लगा हुआ है। तो मैं भी वहाँ तक गई और वो सत्संग में सुन रही थी। मैं गई और जाने के बाद मेरा बेटा वहीं खड़ा हुआ था, और मैंने ना अपना हाथ ऐसे करके रखा खिड़की पे, क्योंकि वो नीचे वो खड़ा हुआ था, वो उछल रहा था। तो एकदम से ना वहाँ तो वो लेडीज़ उस सांप से बची, और इधर गुरुपा ने मेरे बेटे को नई लाइफ दी। उसकी हेडिंग यही थी कि तेरे बेटे की जान को नई लाइफ दी, ऐसे करके था। तो मैंने अपना हाथ ऐसा करके उस पर रखा, तो शीशा ऊपर से टूट के, संगत जी, खिड़की का शीशा टूट के मेरे हाथ पे गिरा है।
मैं आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं वो मतलब सत्संग में मतलब गुरुपा ने कैसे मुझे इस चीज़ का था कि मतलब उन्होंने कैसे बचाया था मेरे बेटे को। और वो शीशा मेरे हाथ पे गिरा और उसकी गर्दन पे गिरा, मगर इतना उनका करिश्मा है गुरुपा का कि ना तो मेरे बेटे की गर्दन पे लगा वो शीशा, और वो शीशा बाहर 3rd फ्लोर से बाहर सड़क पे गिरा, ना सड़क पे किसी को गिरा लगा, और शीशा चकनाचूर हो गया। तो गुरुपा का सब चीज़ों पे अंतिम शुक्राना। आदमी में सोचती नहीं तो मेरे बेटे की गर्दन कट जाती, पता नहीं क्या होता। मतलब वो तो खुद ही महाकाल बाबा हैं, उन्होंने कैसे यमराज को भेज दिया अपने घर, वापस लौट जा। ये मेरी संगत है। मैं आज भी इस चीज़ का आभार जताती हूँ कि मेरा बेटा बच गया। वो उस टाइम पे 3 साल का ही था मेरा बच्चा, अभी वो 4 साढ़े 4 साल का है। सब चीज़ों के लिए गुरुपा का, ऐसे गुरुपा ने मुझे बहुत बार बचाया। संगत जी, ये सत्संग मुझे मैंने पहले भी शेयर किया था, लेकिन आज मेरा मन में भाव आ रहा था कि सत्संग को मैं शेयर करूँ, शायद किसी संगत को उसकी ज़रूरत है, तो इसलिए उन पर विश्वास रखो। वो मतलब कहते हैं ना प्रैक्टिकल गुरु है, उन्होंने मुझे दिखाया, क्योंकि उन्होंने ये सत्संग शेयर करवाना था। अगर मैं आज सोचती हूँ वो शीशा गिर जाता मेरे बेटे की गर्दन पे और मैं वहाँ जाके नहीं खड़ी होती तो वो मेरे हाथ पे गिरता नहीं। मैंने हाथ रखा था, मेरे हाथ पे गिरता, क्योंकि भगवान ही हमारे मन में भाव लाते हैं कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, तभी तो हम उस जगह देखते हैं और उस चीज़ को करते हैं। तो उस टाइम मेरा बच्चा बच गया। इन सब चीज़ों के लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। और उसको सड़क पे तो गुरुपा ने पता नहीं कितनी बार बचाया एक्सीडेंट होने से, क्योंकि वो हाथ छोड़ छोड़ के भागता था मेरा। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुपा का बहुत शुक्राना है। उसको न्यू लाइफ पता नहीं कितनी बार ब्लेस की है, और आज भी सत्संग सुनवाते कि तेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस कर देती है बेटा, और पहले भी करी थी। तो इस चीज़ के लिए भी शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, क्योंकि हमें नहीं पता कब हार्ट अटैक आ जाए, कब क्या हो जाए। इंसान 2 मिनट में चला जाता है, अच्छा खासा इंसान होता है, वो चला जाता है, क्योंकि ये भगवान को पता होता है। और वो तो ऐसे परमपिता परमेश्वर है, वो 12 शिवलिंग जो हमारे सब शिवलिंग का पूरा वो है कि वो सब गुरुपा ही में ही है। तो इन सब चीज़ों पे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है, अंतिम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। आज क्या हुआ था, आज सोमवार का दिन है, अभी माता की अष्टमी है आज, और आज मैं अपने बेटे को छोड़ने गई थी तो मुझे श्री कृष्णा जी की ब्लेसिंग मिली। हमारे नीचे आए हुए थे श्री कृष्ण राधा कृष्णा हरे रामा करने वाले आते हैं ना, जिन पर कृष्ण जी की मूर्ति रखी थी, तो उन्होंने मुझे अमृत का प्रसाद दिया और बेटे को चॉकलेट दी, तो गुरुपा ने दिलवाई। उसके बाद गुरुपा की मुझे जय गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, उस सब के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और आज मैं मेरे मामा ससुर आए हुए हैं तो उनको मैं गुरुपा की महिमा सुना रही थी, तो गुरुपा ने मुझे पूरा रिमाइंड कराया कैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, और उस टाइम मैं बहुत कष्ट काया में थी, मुझे बहुत सारे संकटों से उन्होंने बाहर निकाला, मेरे कष्ट काटे बहुत थोड़े में, घर के लड़ाई झगड़े बहुत थोड़े में काटे, और मेरे बच्चे को उन्होंने संगत जी उस टाइम पे पहले ही सुनवा दिया था कि 1 हफ्ते पहले से सुनवा रहे थे कि बेटे पे कष्ट है। और गुरुपा की उसको कुत्ता मतलब एक सत्संग में कुत्ते ने एक सत्संग के मतलब उनके बेटे को काट लिया था, तो वो सत्संग मुझे सुनवा रहे थे बहुत दिनों से, तो मेरे साथ भी वही घटना होने वाली थी और वो घटना घटी, बट गुरुपा ने बहुत ही छोटे में काट दी। मतलब डॉगी आया और मेरे बेटे को मतलब छू के चला गया, और मतलब उसने काटा नहीं, और एक बार फिर से आया और मेरे बेटे ने उसमें हाथ मारा तो उसने अपना मुंह खोला, बट वो बचा नहीं पाया, मैंने उसका हाथ खींच लिया। तो वो गुरुपा ही ने ही हमसे करवाया ये सब चीज़ें, और ये सब गुरुपा की कृपा से हुआ है। और गुरुपा ने मुझे इतना बचाया ना, हर संकट से बचा के बाहर निकला है। जितना मैं शुक्राना करूँ उतना मेरे लिए कम होगा। तो वो हर पल मेरे साथ है, वो मेरे गुरु पापा हैं, और मेरे बेटे को भी बहुत संभाला, मेरी हस्बैंड को, मेरी फैमिली को, और मेरे तो गुरुपा ने कैंसर जैसा बड़ा रोग मेरा काटा है, और भी पता नहीं शरीर के कितने रोग। सिर्फ मैं उनका लोटा जल प्रसाद का जो लोटा होता है वो मैं ब्लेस करवा के लाई थी बड़े मंदिर से संगत जी, और फिर मैं अब उसी में ही जल पीती हूँ, और रात को भर कर रखती हूँ, सुबह मैं उसी का जल पीती हूँ सबसे पहले, और सब घर में जिसको भी होता है उसको देती हूँ। अगर मैं बीमारी वगैरह कुछ भी होता है तो उसको देती हूँ, तो उससे सही हो जाता है। और जल प्रसाद तो उनका रहता ही है मेरे पास। और गुरु पापा ने
मुझे और मेरे पूरे परिवार को बहुत ब्लेसिंग दी है। और अभी सत्संग में ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही है ना, सामने ना 2 मोर पंख है, वो दोनों हिल रहे हैं, जबकि पंखा नहीं चल रहा, कुछ भी कहीं पता नहीं कहाँ से हवा आ रही है। तो गुरु का आनंद था, मतलब शुक्राना अपनी प्रेजेंस दिखाने का। और रोटियों पे और हर चीज़ पे तो उनकी मुझे ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं। और अब वो कह रहे हैं बस खुशियाँ ही खुशियाँ तेरे घर पे, और आने वाले बहुत सारी चीज़ों में खुशियाँ ही हैं। जो मैंने अपनी ननंद के लिए गुरुपा ने लड़का बताया है, तो वो पंजाबी हैं, उसमें खंडा साहिब की ब्लेसिंग भरी पड़ी है। तो मेरे को इतनी खुशी होती है अंदर में, और ये रिश्ता गुरुपा ही करवाएंगे। उन्होंने मुझे बता दिया है पहले ही कि क्या नाम तेरी बेटी का, जो मतलब मेरी ननंद मेरी बेटी ही है, मेरी बेटी के समान ही है। तो उनका जो भी आएंगे वो मेरी बहुत इज्जत करेंगे। और मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा वो पगड़ी वगैरह बांध के आएंगे जब, क्योंकि हम पंजाबी नहीं है बट वो पंजाबी हैं, और वो अगर हमसे रिश्ता गुरुपा ही करवाएंगे। तो वो गुरुपा पे मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है। और जब हम उनसे पहली बार मीटिंग में गए थे, तो अभी वहाँ पे वो लोग 3 थे और हम 4 जन थे। तो हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग कराई, और मेरे बेटे ने वहाँ गुरुद्वारे में हमें गिन के दिखाया कि हम लोग कितने हैं। हम 7 जन हैं। तो उसका अनंत शुक्राना। और मेरी ननद ना श्री कृष्णा जी के दोनों कान्हा है मेरे यहाँ पे, उनको बहुत मानती है, मैं भी मानती हूँ, बट ये है कि मेरे से ज़्यादा भाव उनके अंदर हैं। तो मुझे राधे राधे की बहुत गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती है। तो कृष्णा जी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। और कल मैं जब झाड़ू मार रही थी ना, तो एक छोटा सा स्टिकर दिखाई दिया जिसमें राधे कृष्णा की मुझे स्वरूप छोटा सा स्टिकर दिखाई दिया, जैसे पॉकेट स्वरूप होता है ना, तो वो मुझे मिला। तो उसका ब्लेसिंग देने का राधे कृष्णा जी को बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा की कृपा से मिला। सारे ब्राह्मण का शुक्राना, सबका शुक्राना दिल से। और मैं खुश हूँ आज बहुत, मतलब मैं और हनुमान बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत नीम करोली बाबा जी का। वो हर पल मेरे हाथ थामे हुए हैं, बस मुझे ऐसे संकटों से निकालते रहें और संकटों से बाहर करते रहें, और मेरी जीवन की नैया पार लग जाएगी। बस अब ये लगता है, पहले मैं सोचती थी मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो लोग गुरुपा बस जो दे देंगे ठीक है, बट गुरुपा ना जाए बस कहीं भी मेरे पास से, बस वो गुरुपा मेरे साथ रहे बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी, गुरुपा का अनंत शुक्राना है। कल सोमवार का दिन बहुत अच्छा था, और माता की अष्टमी, मेरा बर्थ भी था, और सोमवार था। कल गुरुपा हर पल मेरे साथ थे, इतनी मुझे जय गुरु जी की गाड़ियाँ, और ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु जी की, मुझे बहुत कुछ गुरुपा ने शो कराया। और कल मेरे बेटे की उम्र बढ़ाई, और मेरे हस्बैंड की उम्र बढ़ाई, दोनों की उम्र बढ़ाने के मुझे सत्संग सुनवाए गुरुपा ने, तो उससे लिए अनंतम शुक्राना। और मेरी जान तो उन्होंने बख्शी है, कि क्योंकि मैं ना संगत जी, मेरे को कैंसर होना ही होना था, क्योंकि मेरे खून में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, और मुझे कैंसर होना ही होना था। क्योंकि जब गुरुपा ने अपने से कनेक्ट किया था, तो गुरुपा ने सारे कैंसर के सत्संग सुनवाए, और मेरी ननंद को भी कैंसर का पूरा वो था, उसके भी पता नहीं कितना उन्होंने सत्संग सुनवा के कितना उन्होंने काट दिया, 90%। अभी उसकी जो यूट्रस की प्रॉब्लम है वो भी गुरुपा ही ठीक करेंगे। तभी तो उसको मैंने अपने परिवार को गुरुपा को सौंपा, जो भी है बस मैंने गुरुपा के हाथों में दे दिया। उन्होंने मुझे कल बोला भी कि तू सब्र रख मेरी बच्ची, और जो होगा वो सब अच्छा होगा। बस ये है ना, मैं इंसान हूँ, हम लोग ना विचलित हो जाते हैं। कल मन सा टूट गया था रात, क्योंकि ना मैं एक्चुअल में संगत जी, मैं ना वर्किंग वूमेन रही हूँ, मेरे हाथ में हमेशा पैसे रहे हैं, हमेशा, वो गुरुपा को भी पता है। तो अब 1.5-2 साल से घर पे हूँ, जो भी वो भी ज़रूरी था, क्योंकि मुझे बच्चे को लाइन अप करना था, वो गुरुपा ने ही करवाया, मेरे कष्ट कटवाने थे, गुरुपा ने करवाया। तो उस टाइम पे अब मेरे पास में पैसे नहीं रहते, क्योंकि मेरे को बार बार अपने हस्बैंड से मांगने पड़ते हैं, और वो गुरुपा को अच्छे से पता है कि मेरी बेटी को ये पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जितने मांगती हूँ वो हमेशा कम ही देंगे, ज़्यादा तो क्या देंगे, कभी दे दिए तो दे दिए, और वो फिर पैसे मुझे मिलते, बार बार मांगते रहो, और जिसका कमाने की आदत हो, जिसके पास पैसे रहो, वो कभी किसी की राह नहीं देखता, खासकर मैंने मेरी आदत यही है, मेरे पास पैसे होते हैं, नीड्स होती है, मैं दे देती हूँ, चाहे वो मेरी सासू माँ हो, चाहे मेरी ननद हो। ये एक बार को नहीं देंगे, बट मैं उनको दूँगी, क्योंकि ना मुझे ऐसा पसंद नहीं है, ना मैं ऐसे घर से हूँ, ना मेरा नेचर ऐसा है, ना मुझे गुरुपा ने ऐसा बनाया। मैं तो सीधा बोलती हूँ, मेरा गुरुपा आपने मुझे ऐसा बनाया, क्योंकि मेरा स्वभाव ही आपने ही तो मुझे ऐसा बनाया। तो
मैं इसमें बोलती हूँ गुरुपा ने ही मुझे ऐसा बनाया है कि मैं कभी ना ऐसा देख ही नहीं सकती कि किसी को नीड हो मैं ना दूँ, और मैं किसी को तरसाती नहीं हूँ। और मेरे हस्बैंड में ये है कि वो सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, अच्छे हैं, सब कुछ करते हैं, बट ना मैं क्या बताऊँ आपको, वो ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें पैसे बहुत वेस्टेज होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। अरे आप तरीके से एक वो होता है, आप इतने महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, शक्ल तो वैसे ही रहनी है ना। और वैसे भी ये सब चीज़ ना सही नहीं है आजकल के टाइम में। गुरुपा यही बोलते हैं कि ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करोगे तो वैसे ही हो जाएगा चेहरा, है ना। जो नेचुरल है वो तो नेचुरली रहेगा, करो बट लिमिट में, है ना। वेस्टेज बहुत है। वो गुरुपा ने कहा मैं खुद ही इसको धीरे धीरे सही करूँगा, तू चिंता मत कर। इसलिए मैंने अभी ये कनेक्ट नहीं है मेरे परिवार में ना, तो गुरुपा अपने आप कनेक्ट करेंगे जब उनका समय आएगा। इसलिए थोड़ी परेशानी होती है। बरकत में कोई कमी नहीं मेरे घर में, गुरुपा ने बहुत दे रखा है और ये बात सच्चाई है। बट ये है ना, वो पैसा दिखाई नहीं देता, ये अपने हाथ में रखते हैं। शादी को 12 साल हो गए, मैंने कभी इनसे ये नहीं बोला तुम कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ खुद मुझे बताएं, इनका खुद इंटरेस्ट हो, है ना। मिल के चले, ये सब चीज़ें हैं तो वो गुरुपा अपने आप करेंगे इनको। बस गुरुपा का अनंत शुक्राना है। तो कल रात को ना संगत जी मेरा मन बहुत टूट सा गया था कि पैसे नहीं रहते मेरे हाथ में, बट इन्होंने रात मुझे पैसे दिए तो पूरे दिए अपने बच्चे की फ़ीस वगैरह के लिए, वो अभी दिए है मैंने फ़ीस बच्चे की, और राशन लाना है घर का, मतलब जो हमें सरकारी राशन मिलता है तो उसके लिए दिए इन्होंने। पूरी नीड्स है जो ज़रूरत है, और गैस के सिलेंडर के लिए दिए, तो वो हो जाएगी पूरी। बाकी मैं बीच में मांगती रहती हूँ 100-200 रुपये, बच्चों को लाना है या और भी चीज़ें होती है देते रहते हैं, लेकिन किलकिलबाजी बहुत होती है। तो वो मेरे कष्ट कट रहे हैं, जब तक कटेंगे। बस गुरुपा में सब कुछ छोड़ दिया, अंतर विश्वास, इसमें मेरा मन टूट जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी, शिवाय, जय गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो लिखकर जहाँ अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका सत्संग नेक्स्ट डे शेयर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। सत्संग अच्छा लगो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी ज़रूर लिखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।